एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वोकैबुलरी मैराथन। एज यू ऑल नो कि हमारे जो आपके कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर चल रहा है उसके लिए जो वोकैबुलरी है बहुत ही सूटेबल है आप लोगों के लिए। रूट वर्ड्स लेके आई हूँ और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग जो है बेस मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्पफुल इन योर पेपर। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके पेपर्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आपका वोकैबुलरी मैराथन। Okay, let's move on to the first word. What is the first word? The word is circumspect, right? Circumspect आपका first word है. Let's have a look. What is the basic meaning? और आपको जो ऑप्शन दी जाती है वो किस अकॉर्डिंग रहेंगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही चूजन ऑप्शंस के साथ में आपके लिए वोकैबुलरी लेके आई हूँ। तो circumspect का मतलब होता है वेरी करना, unwilling to take a task और adjective। अगर आपको एक चीज याद हो, अगर आपने मेरी पुरानी कुछ वीडियोस जो है वो देखी हो, तो वोकैबुलरी के केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यू नीड टू नो कि जो आपका मेन वर्ड है जिसे हम इसे प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं, उसका अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लग जाए तो आप लोग उसका मीनिंग बहुत ही इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो इस अकॉर्डिंग अगर रहेगा तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम ढूंढ लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो उसका मीनिंग निकलता है रूट वर्ड, जो भी आपका जो मीनिंग बेस मीनिंग निकलेगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच ही लेने वाला है। तो क्या कहते हैं, स्पेक्ट का मतलब होता है वेरी करना, अनविलिंग टू टेक अ टास्क एंड मोर ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा ये ले रहा है, दिस इज योर एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है और ऑप्शन जो गिवन है दैट इज ग्लूमी, कॉशियस, रेकलेस या डार्क। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्लूमी इज जस्ट लाइक अ डार्क और फ्राइटन होना। ठीक है, जैसे ग्लूमी रूम कहा जाता है, ग्लूमी रूम है, बहुत ही डार्कन रूम है, बहुत ही फ्राइटन रूम है, सो दैट वर्ड इज ग्लूमी, राइट? यहाँ पर भी जो ग्लूमी वर्ड है वो एडजेक्टिव है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर एक जो आपका जैसे मेन ये एडजेक्टिव है तो अदर पार्ट्स भी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सो लेट्स हैव अ लुक, वी हैव टू टेक अप द बेसिक मीनिंग और ये सारे सिनोनिम्स के लिए हैं। ओके, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल टू अवॉइड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। कोई चीज होने वाली है या कोई एक्सीडेंट होने वाला है या आप किस तरीके से ऑन द वे चलते हैं, किसी भी टास्क को लेके है कितने कॉशियस रहते हैं, दैट इज कॉशियस, टू केयरफुल टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? और रेकलेस का मतलब होता है इनअटेंटिव, इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस। ठीक है, सो इस तरीके से इसके मीनिंग्स अगर आपको पता होंगे। और वैसे भी लेट मी टेल यू, आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग आपको रूट वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ में व्हाटएवर द वोकैबुलरी यू आर नोइंग दैट नीड्स टू बी द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के वोकैबुलरी तक अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो प्लीज हैव अ लुक, पेपर में वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत इजीली अटेम्प्ट जो है वो किया जा सकता है, राइट? ओके, सो यहाँ पर सर्कमस्पेक्ट का मतलब जो है वो क्या आएगा, दैट इज वेरी और अनविलिंग टू टेक टास्क, दैट इज ग्लूमी, कॉशियस या रेकलेस बोला जा सकता है। तो इसका जो राइट वर्ड है दैट इज रेकलेस, बिकॉज दोनों का है सेम मीनिंग ही फाइंड आउट होता है। ओके, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। व्हाट द नेक्स्ट वर्ड सेज? यस, एडवर्सिटी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी? पहली बात, एडवर्सिटी जो है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच इट्स अ नाउन। ठीक है, ये नाउन है और अगर नाउन है तो एडवर्सिटी जो है वो एज इट इज कॉमन प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, इट विल बी योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मींस बहुत ही अनप्लेजेंट वे में अगर कोई बात करता है या एक सिचुएशन क्रिएट होती है, सो दैट वर्ड इज अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। So, taking up the option, the first one is failure, helplessness, misfortune या crisis, right? So, failure का मतलब होता है lack of success. Moreover, again it is a noun. लैक ऑफ सक्सेस बोल सकते हैं फेलियर को। एक चीज का ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही टिपिकल वर्ड्स को देख रहे होते हैं, बहुत ही जिनको लगता है कि बहुत ही हाई फाई वर्ड्स है। मेनली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द रूट वर्ड्स। कभी कभी नॉर्मल वर्ड्स के मीनिंग भी बच्चों को नहीं पता होते। अब फेलियर का मतलब माइंड में तो चल रहा है कि माइंड में क्या मतलब है, लेकिन इसका जब मीनिंग हमें राइट डाउन करना होता है तो हमें मीनिंग नहीं पता लग पाते। सो प्लीज हैव अ लुक, please go through your root words, especially to the root words, that is important for your vocabulary, right? Okay,
फेलियर। नेक्स्ट वन हेल्पलेसनेस मींस वीकनेस या बिहेवियर होता है किसी का, समवन की कोई हेल्प नहीं कर सकता है, बहुत ही अनवांटेड वीकनेस जो है वो लगती है कि यार हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज हेल्पलेसनेस। और नेक्स्ट है मिसफॉर्च्यून, ठीक है। अस मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दैट इज बैड लक, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक, कभी कभी होता है कि हर एक वर्ड, जैसे अगर आपका ये वर्ड नाउन है तो बाकी के सारे वर्ड्स भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच में रन कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है सिचुएशन अलग से क्रिएट हो जाती है कि मीनिंग जो है वो किस तरीके से ढूंढना। और कभी कभी एग्जामिनर तो सेम बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो सेम नियर बाय मीनिंग्स के ही एज अ ऑप्शन में दे देता है, तो उसमें प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होती है। नेक्स्ट वर्ड इज क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब है दैट इज अ डिफिकल्ट टाइम, टाइम ऑफ द इंटेंस डिफिकल्टी जो है वो रहता है। अगेन ओवर हियर दैट इज योर नाउन कैटेगरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी, दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन की तरफ जाना, दैट इज द वर्ड दैट गोज विद योर मिसफॉर्च्यून, ठीक है। मिसफॉर्च्यून दैट इज अ बैड लक, तो ये रहेगा इसका राइटेबल आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा भी गया है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। पैराडॉक्स का जो मीनिंग है बच्चे कंफ्यूज करते हैं अनवांटेडली, इट्स वेरी सिंपल वर्ड, मोर ओवर इट इज अ नाउन। पहली बात, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ले रहा है वो नाउन है, और पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्राडिक्ट करना, ठीक है, कंट्राडिक्शन करना, स्टेट ऑफ प्रोपोर्शन को शो करना। सो यू विल गेट योर राइट आंसर फ्रॉम दिस ऑप्शन ओनली, बिकॉज कंट्राडिक्ट के ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। ओके, देखा जाए बाकी ऑप्शंस के वर्ड्स भी देख लेते हैं क्या है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज डिसिमिलर, कोई चीज जो है वो अलग है, सिमिलर नहीं शो करता है, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। और किसी को एग्जैगरेट करना, दैट इज ओवरस्टेट करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करना, दैट इज एग्जैगरेट करना, राइट। और नेक्स्ट वन इज योर ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट इज वेरी सिंपल वर्ड, सब लोगों को मीनिंग पता होता है, बच्चों हर एक स्टूडेंट को पता होता है, बट अगर हम उसका मीनिंग फाइंड आउट करने चले तो यहाँ पर चीज अटकेगी जरूर, बिकॉज आपके माइंड में वर्ड जरूर है बट रिटन मोड में वो वर्ड नहीं आता, या आपके मुंह तक तो है, जुबान पर है वो वर्ड बट निकल नहीं रहा है। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों को सिंपल बेसिक रूट वर्ड्स के मीनिंग नहीं उस टाइम पे पता लग रहे होते, सो प्लीज आई रियली वांट रूट वर्ड्स पकड़िए आप लोग, ठीक है। इसका मीनिंग है दैट इज एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट, एडवर्स, अगेंस्ट, ठीक है। सो ये वो सारी चीजें होती है जो किसी ऑपोजिट वे में देखी जाती है। एंटागोनिस्ट वो होता है जो किसी भी चीज को लेके अपोज करता है, दैट इज अ एंटागोनिस्ट। मैं आपको एक और वोकैबुलरी इसी के साथ दे रही हूं, दैट इज एंटागोनिस्ट। ये वर्ड आपके पेपर में भी पूछा गया है और इसका मतलब भी ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक, बहुत अच्छे से वोकैबुलरी जो रहेगी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। Congenital, yes, what is congenital? Everyone knows it. Congenital क्या होता है? Basically that type of disease, physical disease that is being occurred by birth, ठीक है। जो जन्म से ही कोई ऐसी चीज होती है, डिजीज होता है, एनी सॉर्ट ऑफ फैक्टर जो फिजिकली या किसी चीज के लिए हैम्पर करता है ग्रोथ के लिए, दैट इज कंजेनिटल। और देखा जाए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है फ्रॉम बर्थ, ठीक है। ओके, बट स्टिल वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स ऑल्सो। यहाँ पर जो वर्ड गिवन है दैट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी का मीनिंग होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ या ऑब्लिगेटरी, ठीक है। मीन जो बहुत ही अच्छे से इंपोज किया जाता है कि ये चीज कंपल्सरी है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर्स में आपको जो आधार कार्ड लेके आना जो है वो कंपल्सरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है, आपको वो लेके ही आना पड़ेगा, दैट इज अ कंपल्सरी पार्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, रिक्वायर्ड बाय लॉ या ऑब्लिगेटरी, ठीक है। ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या होता है? अथॉरिटी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्ड इन्होंने दिया गया है, कभी कभी एग्जामिनर जो है बहुत ही मेन वर्ड को लेके सिर्फ एक ऑप्शन, बहुत ही बिल्कुल जो कनेक्टेड ऑप्शन है वो जरूर देगा, बाकी सारी ऑप्शन जो है प्रिटेनिंग टू अदर चली जाती है, बहुत ही डिफर हो जाती हैं। इस केस में वोकैबुलरी का मीनिंग फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। पता है कि हमें नियर बाय मीनिंग्स नहीं है, सिर्फ एक वर्ड जो बिल्कुल ही करेक्ट ऑर्डर में जा रहा है, नियर बाय जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस चीज को लेते हैं। ओके, कंपल्सरी, ऑफिशियली दैट इज प्रिटेनिंग टू सम सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल बॉडी, और प्रिटेनिंग टू कमर्स, प्लीज हैव अ लुक, प्रिटेनिंग टू कमर्स, इस तरीके का भी अगर वर्ड आ जाए तो यू नीड टू नो द मीनिंग। हो सकता है किसी और वोकैबुलरी में आपको पूछा जाए, तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, exchange of goods and services in term of doing a business,
ठीक है। बिजनेस की अगर उसमें बात करें, वैसे भी यू नोइंग द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इज अ बिजनेस वोकैबुलरी वर्ड जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के या उस फैक्टर में लिया जाता है, दैट इज अ कॉमर्स एक्टिविटी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, प्रिडिक्ट। आई हैव चूजन दोज टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी गए हैं और आप लोगों को उन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर योर बेसिक रूट वर्ड्स एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल जरूर रहेंगे। ओके, द वर्ड इज प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को एस्टिमेट करना, ठीक है, एस्टिमेट करना, फोरसीन करना। फ्यूचर को जैसे हम जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अनफोरसीन जो चीजें आती हैं कि प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज होगी नहीं होगी, दैट इज अ प्रिडिक्ट वर्ड। एस्टिमेट, फोरसीन, कॉन्सिक्वेंसेस कहा जा सकता है। ओके, द ऑप्शन दैट इज गिवन एज डिटरमाइन, ठीक है। अब डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, ठीक है, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, डिसाइड करना, ठीक है। सो दैट इज अ डिटरमाइनिंग पार्ट जो आप लोग करते हैं। साथ में एनालाइज करना, ठीक है। एनालाइज करना मीन्स एक कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से फोर्सिंग करते हैं, आपके पास वो चीज है बट आप चीज को अपने व्यू पॉइंट में किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि यार ये चीज अगर आपको किसी ने बताई है बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज को एनालाइज करने का, एज अ इन अ केस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। आप सारे जो फैक्ट्स हैं उसके कंज्यूम जरूर करेंगे। प्लीज हैव अ लुक, आई हैव जस्ट गिवन यू वन वर्ड आल्सो, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स ये क्या है? प्रोज एंड कॉन्स एक इडियम है और दैट मीन्स कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स, कंसिडर करना ऑल फैक्ट्स को, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ विद द टाइम, आज के लिए वोकैबुलरी डिस्कशन था। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर सेल, ठीक है। फॉर नहीं है, फॉर सेल है। फॉर सेल का मतलब होता है कंपनी का स्टार्टअप पोजीशन, ठीक है, स्टार्टअप किया जाता है, दैट इज फॉर सेल। और लास्ट में है डिस्क्राइब, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज का नरेटिव पार्ट देना, ठीक है, दैट इज अ डिस्क्राइब पार्ट। सो प्रिडिक्ट का मतलब है या तो डिटरमाइन करना, एनालाइज करना। फॉर सेल और डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, तो प्रिडिक्ट का जो मतलब है दैट नीड्स टू बी गोइंग विद योर डिटरमाइन पार्ट। आप उस चीज को कितने अच्छे से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, बिकॉज डिटरमाइन करने का मतलब भी प्रिडिक्ट करना ही होता है। टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नोटोरियस, यस, ये वर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। नोटोरियस, नोटोरियस का मीनिंग होता है अनफेवरेबल क्वालिटी, बैड क्वालिटी बोल सकते हैं या बैड डीड्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है डीड, ठीक है। डीड वर्ड भी आपके पेपर में पूछा गया है पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो डीड वर्ड का मतलब भी नोटोरियस होता है या बैड क्वालिटी अगर किसी में होती है, सो दैट इज notorious. Okay, the first word is given as segregate. Segregate का मतलब होता है setting apart from the rest, means अलग करना, ठीक है, अलग करना, isolate करना, that is segregate करना। isolate किया आपने, उस चीज को अलग किया, that is segregate करना। और gregarious, gregarious का मतलब होता है that person who is so social, ठीक है, सोशेबल पर्सन होता है, जो कंपनी लविंग पर्सन होता है, जिसे बहुत ही एक दूसरे की कंपनी जो है, जैसे फ्रेंड्स को एक दूसरे की कंपनी पसंद होती है, दैट इज ग्रेग्रेशियस, ठीक है। और नेक्स्ट वन है एग्रेशियस, ऑपोजिट जाएगा, दैट मींस बहुत ही शॉकिंग, ठीक है, शॉकिंग होता है, हॉरिफाइंग होता है, अपेलिंग होता है, अपेलिंग। एक और वर्ड आपको मैं शो कर रही हूं, प्लीज हैव अ लुक, अपेलिंग, ठीक है। तो दैट मींस हॉरिफाइड, हॉरिफाइड होना, शॉक हो गया, दैट इज एग्रेशियस। और देखा जाए नोटोरियस का मतलब अभी हमने निकाला, दैट इज बैड क्वालिटी। तो यहां से कहीं से भी वर्ड, जो तीनों वर्ड जो है इसके साथ कोरिलेट नहीं करते हैं, सो द राइट ऑप्शन इज नन, मींस कोई भी इसके साथ नहीं जा रहा है। प्लीज हैव अ लुक, अगर इस तरीके से ऑप्शन आए तो आप लोगों को हर एक वर्ड का वोकैबुलरी, रूट वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट you can handle the other part of grammar, other part of vocabulary in a very good way. Okay, moving on to the next one. Let's move on. What is the next word? Say diffident. Different नहीं है, please have a look, don't get confused with a different word. That is diffident. Diffident का मतलब होता है modest, shy, lack of self confidence. Some स्टूडेंट्स जैसे बोला जाता है कि यार आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ है, तो राइट वर्ड दैट नीड टू बी डिफिडेंट, ठीक है। बहुत ही शाय किसी का नेचर होता है, शाय नेचर होने का मतलब ये है कि वो आगे जो है अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं कर सकता है या स्टेज से फेयर रहता है, दैट इज अ डिफिडेंट टाइप ऑफ पर्सन, राइट। ओके, डिफिडेंट में फर्स्ट वर्ड आ जाता है बोल्ड। अब डिफिडेंट जो है वो शाय है, तो बोल्ड जो है वो बहुत ही ऑपोजिट वे में चला जाता है, दैट पर्सन दैट टेक्स अ रिस्क,
रिस्क है, विलिंगनेस है, कॉन्फिडेंट लेवल जो है जिसका बहुत हाई रहता है, तो दैट इज बोल्ड। लेट मी टेल यू, बहुत ही सिंपल वर्ड लिया है बट यू नीड टू नो द मीनिंग, बिकॉज एग्जाम में बहुत ही सिंपल वर्ड के मीनिंग भी आ जाते हैं। लेट मी टेल यू, अगर तो आपको वोकैबुलरी आपके कॉम्प्रिहेंशन से, आरसी से ही आ रही है, तो प्लीज लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ये बोल्ड वर्ड दिया गया है, अगर पेपर में हाईलाइटेड कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया होगा, साथ में एक लाइन जारी होगी, इसके आगे भी 2 या 3 लाइंस जारी होंगी, यू नीड टू रीड द लाइंस केयरफुली, बिकॉज वहां पर फ्रॉम द पैसेज मीनिंग पूछा जाता है, और आपको पैसेज से ही जो है जो उसके जो गिवन ऑप्शंस रहती है वो प्रोवाइडेड होती हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपका जो मीनिंग आपको पता है वो तब मेंशन करना जब ऑप्शन भी कोरिलेट करती हैं और आपको वो सेपरेटली सिनोनिम एंटोनियम पूछा गया था। लेकिन जब सिनोनिम एंटोनियम आपकी वोकैबुलरी जो फ्रेज है, अगर वो आपको आरसी से ही पूछा गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछा गया है, प्लीज मेक इट श्योर, रीड द लाइन केयरफुली। आपका जो मेन वर्ड है, बोल्ड वर्ड है, उसकी स्टार्टिंग जो लाइन है, उसके रिलेटेड जो लाइन, जो रनिंग लाइन आ रही है और जो आगे को रनिंग लाइन जा रही है, उसको आप रीड आउट बहुत अच्छे से कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज पैसेज से वोकैबुलरी पूछी है तो आंसर भी उसी में से प्रोवाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर डिसोबीडिएंट। डिसोबीडिएंट मींस द पर्सन हु इज नॉट ओबीडिएंट, ठीक है, जो कहना नहीं मानता है, बहुत ही अनवांटेडली जो किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अनवांटेड एक्टिविटीज जो क्रिएट करता है, दैट पर्सन इज डिसोबीडिएंट, नॉट लिसनिंग टू सम एनी ऑफ द मॉरल वैल्यूज या कुछ भी कह सकते हैं। हेजिटेट करना, ठीक है, हेजिटेट का मतलब है कि बहुत ही डिफिडेंट, यस, हेजिटेट का मीनिंग डिफिडेंट बिल्कुल निकलेगा, शाय या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, डर डर के जो है कोई बात कहना चाहता है, हेजिटेट करना, रुक रुक के बात कहना, दैट इज hesitate, okay? And last one जो improper है, let me tell you, improper word is a very simple word but still students are not knowing the meaning. improper का मतलब होता है that something is not accepted in honesty, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लेवल पे नहीं रहता है कि यार वो इंसान जो है, हम उसे इम्प्रॉपर कह सकते हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ ऑनेस्टी लेवल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या किसी भी वर्कआउट के लिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ इम्प्रॉपर पर्सन, मीन्स नॉट इन प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। सो डिफिडेंट का मीनिंग क्या निकलता है? हेजिटेट करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट इज असोशल, ठीक है। असोशल का मतलब जो है, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छे से मीनिंग निकालना है। यहाँ पर असोशल स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए प्लीज, यहाँ पर अ और सोशल नहीं बोला गया है, यहाँ पर एक कंप्लीट वर्ड लिया गया है जो कि एक सिंगल एंटिटी वर्ड है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि आप इसको किसी और मीनिंग के साथ कोरिलेट करें। सोशल का मतलब होता है अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहता है, हॉस्टाइल टू अदर्स नहीं करना चाहता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है, लेट मी गिव यू द अदर वर्ड, हॉस्टाइल, दैट मीन्स कहते हैं ना कि किसी के मैनर्स होते हैं, किसी को बहुत अच्छे से वेलकम करना, सो द हॉस्टाइल, जो असोशल पर्सन होता है हॉस्टाइल बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ नॉट हॉस्टाइल टू अदर्स, ठीक है, यहाँ पर प्लीज इस चीज को देखना, नॉट हॉस्टाइल टू अदर्स बोला गया है। तो इस केस में जो है ए सोशल, जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डार्केंड, डार्केंड का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट द एरिया वेयर इज नो लाइफ, ठीक है, तो वहां बोला जा सकता है, डार्केंड बोला जा सकता है। डार्किन को स्वैम्प एरिया भी बोला जा सकता है, बिकॉज बहुत ही स्वैम्प एरिया होता है। वेट एरिया बोला जा सकता है, ग्लूमी बोला जा सकता है, प्लीज हैव अ लुक, ग्लूमी भी इसको बोला जा सकता है, बिकॉज ग्लूमी भी इस तरीके से ही वोकैबुलरी वर्ड जो है वो शो करता है। सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश तो वो पर्सन हुआ जिसे अपने ही मतलब अपनी ही चीजों की जरूरत है, या बहुत ही कनिंग पर्सन है, सेल्फिश को बोला जा सकता है कनिंग। प्लीज मैं आपको साथ साथ में बहुत अच्छे से अदर वर्ड्स भी बता रही हूँ, प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर। और ग्रेशियस का हमने मीनिंग वैसे ही देखा है, वेरी बहुत ही फ्रेंडली होता है, तो असोशल का मतलब तो फ्रेंडली हुआ ही नहीं। और माइल्ड, माइल्ड वर्ड इज वेरी सिंपल बट स्टिल नॉट बी नोइंग द मीनिंग। माइल्ड का मतलब होता है नॉट सिवियर, हार्श बोल, माइल्ड हार्श बोला जा सकता है, या माइल्ड क्रिटिसिज्म करके बोला जा सकता है, दैट इज माइल्ड। वेरी मतलब फ्रॉम हाई से लेके इसका लो ग्रेड होता है, और मॉडरेट से भी थोड़ा सा रहता है, दैट इज माइल्ड। तो असोशल का मतलब क्या हुआ, या तो डार्केंड हुआ, या तो सेल्फिश हुआ, या ग्रेशियस, या तो माइल्ड हुआ, सो दैट नीड्स टू बी माइल्ड पर्सन। तो असोशल मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज एंड ऑल समथिंग, मीन्स वो अपने आप को सोसाइटी में इन्वॉल्व करना ही
नहीं चाहता, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिक्लाइन, यस, ओके, द वर्ड रिक्लाइन, रिक्लाइन यू नो इट, व्हाट इज रिक्लाइन, ठीक है। रिक्लाइन करना, जैसे चेयर के ऊपर रिक्लाइन करते हैं, लाई करना, सेट बैक करना, दैट इज रिक्लाइन। तो द फर्स्ट वर्ड इज गिवन एज स्ट्रेटन, स्ट्रेटन इज अ वेरी स्ट्रेट, कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली किया जा सकता है, इट्स एन एडजेक्टिव ओवर हियर। स्ट्रेटन का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या स्ट्रेट व्यू में होना, दैट इज स्ट्रेटन वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉल, yes, I hope you have not heard this word lol. lol जो word है that is to sit and lie, ठीक है। इसका मतलब होता है sit करना, lie करना, lie down करना, lie sit back करना, that is a meaning। और listen का मतलब होता है, ओके, लेसन मीन्स टू मेक और बिकम लेस डिमिनिश, ठीक है। मीन्स एक तरीके से कहते हैं ना कि हम अपने आप को कभी कभी कुछ क्वालिटीज होती है लोगों में, बहुत अपने आप को शो अप करना और किसी किसी में नहीं होती है, सो दैट इज अ लेसन, अपने आप को बहुत ही कम लेवल का शो करना, डिमिनिश वैल्यू का शो करना, बहुत ही लो ग्रेड का शो करना, ग्राउंड टू अर्थ जो है वो शो करना। एंड योर लास्ट वर्ड इज प्रिटेन, प्रिटेन का मतलब होता है बनाना या दिखावा करना, आई एम प्रिटेनिंग टू दिस थिंग, ठीक है, टू शो इट, प्रिटेन इज टू शो करना या टू कम अप करना, दैट इज प्रिटेन, ठीक है। तो रिक्लाइन का दैट इज डायरेक्टली मीनिंग इज लॉल, टू सिट और लाई बैक। हो सकता है लॉल वर्ड आपके और कहीं पर भी आपको यूज किया जाए वोकैबुलरी में, सो बी केयरफुल बिकॉज दीज आर काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखे गए हैं, आने के लिए बहुत ही सिंपल वोकैबुलरी है और बहुत ही रूट वर्ड्स के साथ कंसर्न करते हैं। मूविंग करते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक्सटॉल, यस, एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप यू मे बी नोइंग द वर्ड ऑफ एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है लाउड, ठीक है। लाउड इज नॉट लाइक दैट, इट्स लाउड, लाउड, प्रोक्लेम करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सॉल्ट करना। प्लीज एक और वर्ड दे रही हूं यहाँ पर, एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है, आपके साथ मैंने आपको शायद जब आरसी आपके साथ सॉरी मॉक पेपर डिस्कस किया था उसमें आरसी में ये वर्ड था। एक्सॉल्ट का मतलब होता है हाई ग्रेड पीपल, हाई ग्रेड पीपल बोल सकते हैं या एक रिच क्लास बोला जा सकता है, दैट इज डॉट का मतलब। और यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है अगली, अगली दैट इज नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल बोला जा सकता है, ठीक है। अस्क्लेम दैट इज ये साथ में है, कंबाइन में है, थोड़ा सा वो हो गया है। अस्क्लेम का मतलब किसी चीज को क्लेम ना कर पाना, ठीक है, दैट इज अस्क्लेम। और कंडोन, ठीक है, कंडोन का मीनिंग क्या होता है, दैट इज इग्नोर करना, फॉरगिव कर देना, ओवरलुक करना। प्लीज हैव अ लुक, ये वर्ड पूछा गया है, ओवरलुक करना, फॉरगिव कर देना, ठीक है, या आप कह सकते हैं इग्नोर करना, ठीक है। सो दैट इज कंडोन। ये और ये वर्ड आपके आरसी में मैंने डिस्कस किया था मॉक पेपर में, ठीक है। लास्ट वन इज corroborate, ठीक है, दैट इज टू कंफर्म, वेरीफाई, रेक्टिफाई करना, ठीक है, रेक्टिफाई करना, कंफर्म किया है आपने, वेरीफाई किया है, दैट इज corroborate, ठीक है। सो राइट नाउ जो एक्सटॉल का मतलब लाउड एक्सटॉल करना, दैट इज वेट करना, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, राइट। तो प्लीज वोकैबुलरी बहुत अच्छे से है, प्लीज हैव अ लुक। नेक्स्ट वर्ड एक्सक्लूड, यस, दिस वर्ड एवरीवन नोज इट। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक्सक्लूड करना, अलग कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो वर्ड्स क्या दिए गए, रिपेल करना, रिपेल का मतलब है किसी चीज को अपोज करना, यू आर रिपेलिंग समथिंग, कोई चीज है, कोई इशू है, उसको रिपेल करना, ओवर एम्फेसिस देना या उसको प्रेस आउट करना, मींस उसको पहले स्ट्रेस करके एक सस्पेंशन की तरह जो है वो छोड़ना, दैट इज रिपेल करना। एक्सपेल, बिल्कुल ही अलग कर देना, एक्सपेल करना, अलग कर देना, निकाल देना, ठीक है। इंसर्ट का मतलब इनसाइड, ठीक है, उसको एक डीपन करना, ठीक है, दैट इज इनसाइड। और एग्जीक्यूट का मतलब होता है एक तरीके से एग्जिट वे में जो है उसको प्रोवाइड करना। तो एक्सक्लूड का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज एक्सपेल करना, राइट। बहुत ही सिंपल वर्ड है, यू नीड टू नो द मीनिंग। मे बी माइंड में जरूर मीनिंग है, बट रिटन फॉर्म में किस तरीके से रहेगा, बिकॉज प्लीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं जो ऑप्शन आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं एग्जामिनर वो ही आपको प्रोवाइड करे, इट कैन गिव यू अदर ऑप्शंस ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक। यस, द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक का मतलब होता है दैट इज वाइड स्प्रेड। एंडेमिक का यू नो दैट वी डू हैव द वर्ड ऑफ एंडेमिक एंड पेंडेमिक, ठीक है। सो एंडेमिक वर्ड है, पेंडेमिक वर्ड है, देन इट इज नेटिव, ठीक है, आउटब्रेक और
प्रिवेलेंट, ठीक है। अब एंडामिक इज समथिंग दैट इज सर्कुलेटिंग, आपका जो सराउंडिंग एरिया उसको जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। और नेटिव का मतलब होता है दैट इज इनसाइड। ओके, यहाँ पर एंडामिक और एंडामिक में दोनों डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। एंडामिक का जो मीनिंग है दैट इज जो चीज आपके खुद के अपने एरिया में जो है वो वाइड स्प्रेड हो, एनी ऑफ द डिजीज जो वाइड स्प्रेड हो। और पेंडेमिक का मतलब है जो ऑल ओवर जो है वो सर्कुलेट कर रहा हो, ऑल ओवर वर्ल्ड या यूनिवर्स के बारे में बात करें। आउटब्रेक का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो एकदम से हो चुकी है और उसका जो भी एक्शन जो पार्ट है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, आउटबर्स्ट हो जाना या आउटब्रेक होना। प्रिवेलेंट का मतलब होता है इन अ वेरी स्टैटिक पोजीशन, मींस अभी यहीं पे वो जो चीज है वो शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिवेलेंट रह रही है, दैट इज अ प्रिवेलेंट। और एंडेमिक का मीनिंग जो निकलता है वो नेटिव निकलेगा, बिकॉज नेटिव का मतलब होता है इन द सराउंडिंग एरियाज ओनली, ठीक है। और पेंडेमिक का मतलब है दैट नीड्स टू बी वाइड स्प्रेड, यूनिवर्स में बोल सकते हैं या ग्लोबलाइज्ड बोल सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है इसका मीनिंग जो है वो फाइंड आउट होता है। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक व्हिच वन इज द नेक्स्ट। ओके, स्प्लेंडेड, यस। ओके, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? स्प्लेंडेड इज दैट वन की जब हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं, दैट यू आर गोइंग विद सम सॉर्ट ऑफ वेरी फैंटास्टिक एक्स्ट्रा फीलिंग्स, शोइंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ओवर वेल्म जो हम बोलते हैं, दैट इज अ स्प्लेंडेड। ओवरलुक बोला जा सकता है, ठीक है। द वर्ड दैट इज गिवन इज अलीबी, ठीक है। अलीबी जो है दैट इज अ बेसिक वर्ड दैट इज गिवन टू द सेंस ऑफ नोइंग समथिंग, नॉट एग्जैक्टली इतना प्रोपोर्शन नहीं रहता है उसमें फीलिंग्स का, दैट इज नीड टू बी डाउन, मीन्स बहुत ही डाउन बोला जा सकता है इसको, डाउन टू अर्थ या डाउन टू द फीलिंग्स, डाउन टू द हार्ट बोला जा सकता है। कंपिटेंट, कंपिटेंट का मीनिंग होता है दैट इज अ वेरी नियर बाय, कंपिटेंट पार्ट है साथ में चला जाएगा। को रिलेटिंग पार्ट बोला जा सकता है, तो जैसे को रिलेटिंग बोला जा सकता है, को पार्ट बोला जा सकता है, को कंवर्जन बोला जा सकता है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रीएमेबल, ठीक है। प्रीएमेबल होता है दैट इज जो कहते हैं ना कि बहुत पुरानी टाइम से लिखा हुआ आ रहा है, बहुत ही रिटन पार्ट है, बहुत ही अनवांटेड है, तो माय फीलिंग्स आर जस्ट लाइक प्रीएमेबल, मींस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड दैट वे, ठीक है। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। सो यहाँ पर स्प्लेंडेड का मीनिंग क्या निकलेगा? दैट इज मैग्निफिसेंट, राइट। Okay, moving on to the next one. Promote, yes. Okay, promote का मतलब होता है to overgrow, ठीक है। outgrow, overgrow बोला जा सकता है, promote करना, overgrow, जिसमें जो सक्सेस है वो ऊपर को जाता है, दैट इज अ सक्सेस पीरियड रहेगा। तो ऑप्शन दैट इज गिवन एज एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है किसी को ऊपर को करना, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, एलिवेट करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना। कन्विंस, कन्विंस करना, किसी को मनाना, कन्विंस करना बहुत ही इजीली कि यार आई एम कन्विंसिंग यू टू डू दिस, ठीक है। किसी को रिकॉग्नाइजेशन शो करना, कन्विंस पार्ट में डालना कि यू हैव टू डू दिस, ठीक है। और प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है दैट नीड्स टू बी, किसी को समझाना कि यार ये चीज जो है सही है, ये चीज जो है गलत है, तो दैट नीड्स टू बी प्रोसिक्यूट, मींस एक तरीके से किसी को किसी पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में इन्वॉल्व करवा देना, दैट इज अ प्रोसिक्यूट करना, मींस एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की जो है वो बहुत लंबी लाइन लगा देना। एंड डूसेड का मतलब होता है दैट इज इनडिफरेंट विद समथिंग, मींस आप किसी भी चीज के जो है वो अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो देखा जाए ये जो दो ऑप्शन लास्ट वाली हैं वो कोरिलेट कर रही हैं। और प्रमोट का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है? एलिवेट करना, बहुत ही अच्छे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना, आउटग्रो करना, आउटबस्ट करना, बहुत ही विलिंगली जो है आप जो है वो बहुत ही ग्रो कर रहे हो, दैट इज promote. Moving on to the next one. Okay, engross, yes, engross. I hope this is a very simple word, you may all be knowing what is the basic meaning of engross, ठीक है। engross का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज पे बहुत ही हिस्टोरिकल में देखें तो, जैसे हिस्टोरिकल टाइम में देखें जो स्टोन्स के ऊपर एनग्रेविंग होती है वो एनग्रॉस हुई होती है, बहुत ही अंदर तक, जैसे कोई चीज रिटन पार्ट या नाम लिखा होता है कुछ है, दैट इज एनग्रॉस करना, ठीक है। सो द वर्ड दैट दे हैव गिवन, अब्सॉर्ब,
ठीक है, बहुत ही एब्जॉर्ब करना। देखो यहाँ पर नियर बाय, अगर आपको वर्ड्स बहुत ही करेक्टेड डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिलते हैं तो वो नियर बाय मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड जरूर होंगे। एब्जॉर्ब करना, प्री ऑक्यूपाई करना, प्री ऑक्यूपाई का मतलब है ऑलरेडी यू आर ऑक्यूपाइड, दिस इज द यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड मीन्स यू आर कंप्लीटली बिजी विद दिस, ठीक है, बिजी बोल सकते हैं या ओवर वर्ब्ड बोल सकते हैं, दैट इज प्री ऑक्यूपाई। कंज्यूम करना, कंज्यूम का करने का मतलब है कि यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स इन यू, ठीक है, ऑल सारी चीजें आप खुद में ले रहे हैं, दैट इज कंज्यूम करना। और ऑल ऑफ अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस, बिकॉज एनग्रॉस का मतलब एब्जॉर्ब करना भी होता है कि जैसे एक स्पॉन्ज है वो पानी को क्या करता है, अपने में ऑब्जॉर्ब करता है, एनग्रॉस करता है, कंज्यूम कर लेता है, सो दैट इज अ राइट ऑप्शन। तो स्पॉन्ज, आई थिंक दैट विल बी द राइट एग्जाम्पल टू द वर्ड एनग्रॉस, ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं। ऑल ऑफ अबव मीन सारी ऑप्शन इसके साथ सुटेबिलिटी लेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉल, ठीक है। अब स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, देखा जाए स्ट्रॉल इज द वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है ये, और इसका मतलब होता है वॉक, ठीक है। आई एवरी डे आई यूज्ड टू स्ट्रॉल, ठीक है, तो ये बोला जा सकता है दैट इज वॉक। बट लेट्स हैव अ लुक टू द ऑप्शन दैट दे हैव गिवन, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट का जो है वो पार्ट शो करना कि किस तरीके से आप किसी की जो है वो सूटेबिलिटी जो है वो शो करते हैं, दैट इज अ आर्ग्यूमेंट पार्ट। वेट, ओके, आर्ग्यूमेंट दैट इज नीड टू बी शोन विद, कि आप किसी के साथ किस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट है वो शो करते हैं। सूटेबल, सूटेबल दैट इज किसी चीज को जो है सूटेबिलिटी शो करना, प्रेफरेंस शो करना, प्रेफर जो है वो शो करना कि आप किस चीज को कितना जो है सूटेबली अपने ऊपर एनग्रॉस करते हो, ये भी बोला जा सकता है, गलत नहीं रहेगा। ओके, बाइफिक्रेट करना मीन्स उनको अलग करना, ठीक है, डिफर करना, सेग्रीगेट करना, यस, उसका जो आप के साथ पिछला भी मैंने मीनिंग जो है वो वोकैबुलरी शेयर की थी। सेग्रीगेट करना मींस, बाइफिकेट करना मींस अलग करना, डिफर करना। और एम्बल, ठीक है, एम्बल का मतलब होता है दैट शोइंग यू द सम सॉर्ट ऑफ, की एम्बल काइंड ऑफ एस्पेक्ट जब लिया जाता है, नॉट एग्जैक्टली यू आर वेरीफाइंग इट, बहुत अच्छे से वेरीफाई नहीं कर रहे हो, बट यू आर इन कंटेक्स्ट ऑफ एम्बलिंग दैट थिंग, मींस आप उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट जरूर जो है वो करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है जो स्ट्रॉल करने का मतलब है वॉक करना भी बोला जा सकता है, या हम इसको एम्बल फॉर्म में भी जो है वो ले सकते हैं, टू ऑन गोइंग इमोशंस चल रहे हैं जिस तरीके से वो चलना चाहते हैं, दैट इज एम्बल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, next is again, okay, this is a repeated word, confound, yes। कंफाउंड का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे से अपने आप में लेते हैं, कंफाउंड वे ऑफ फीलिंग जो है वो आप उस चीज को शो करते हैं, दैट इज अ कंफाउंड। ओवरवेलमिंग करना, या आप एक सिचुएशन को कंफाउंड, ओवर कितना जो है वो शो करते हैं, दैट इज कंफाउंड करना। एनी सॉर्ट ऑफ, सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत बढ़ा चढ़ा के जब आप फीलिंग्स को बताते हैं, दैट इज कंफाउंड। या किसी चीज को ओवर एम्फेसिस या एक्सैगरेट करके बताना, दैट इज कंफाउंड। ओके, बी the vocabulary they have given, behest का मतलब होता है कि किस तरीके से आप किसी सिचुएशन को या किसी वे में किस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं, behest करना, या ओवर जो है वो ग्राउंडिंग करना, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका इसका वर्ड जो रहेगा दैट इज ओवर ग्राउंडिंग जब कर दी जाती है किसी चीज की, दैट इज behest। behove, ये एक चीज का ध्यान रखना, ये जितने भी कुछ वर्ड्स अभी इशू किए गए हैं वो एक तरीके से वोकैबुलरी मीनिंग में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही इशू किए गए हैं। ओके, बिहेव का मतलब होता है अपने आप में लेना, ठीक है, अपने आप में उस कॉन्सेप्ट को ले लेना या एक तरीके से एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ व्यू में डालना। ओके, नेक्स्ट वन इज बी वाइल्डर, ठीक है, बी वाइल्डर का मतलब होता है कि किस तरीके से आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को जो है वो बहुत ही डेंजरस टाइप की सिचुएशन को जो है वो हैंडल करते हैं। बी होल्डन मींस बी होल्डन टू दिस पार्ट, किस सिचुएशन को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, मींस किस तरीके का कौन सा एस्पेक्ट जो है सिचुएशन वाइज आप उस चीज को लेते हैं, दैट इज अ बी होल्डन पार्ट। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एफिशिएंट, वेरी एलिगेंट टाइप में जो है वो चीज को लिया जा सकता है। तो कंफाउंड का मतलब होता है दैट इज अ इन अ वेरी बी होल्डर टाइप के, आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कंफाउंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, काइंड, यस, दिस वर्ड इज वेरी नाइस। काइंड वर्ड जो है आपको पूछा जा सकता है,
ओके, काइंड वर्ड का मतलब होता है वेरी हेल्पफुल, बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। किस तरीके से आप उस चीज को अपने में लेते हैं, मींस बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सिंपल रिलेटिंग वर्ड्स हम बोल सकते हैं। ओके, द वर्ड दैट इज गिवन एज, प्लीज हैव अ लुक, द वर्ड फर्स्ट गिवन इज मैग्नेनियम्स। ठीक है, मैग्नेनियम्स का मतलब होता है अगेन, दिस इज वेरी राइटफुल वर्ड, हेल्प, हेल्पफुलनेस शो करना, हेल्पफुल होना, बहुत ही एलिगेंट बिहेवियर शो करना, क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, दैट इज काइंड, काइंड ही बोला जा सकता है। बिगैमी, ठीक है, बिगैमी क्या होता है, दैट इज यू आर नॉट रेडी टू हेल्प वन, यू नीड टू बट आप नहीं करते हैं उस चीज में, उसकी हेल्प जो है, दैट इज अ बिगैमी वर्ड जो है वो उस तरीके से लिया जाता है। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट और कल्प्रिट वर्ड जो है वो साथ साथ में जाता है। कैलकुलेट जो वर्ड है वो इस तरीके से क्या कहते हैं, डिफाइन किया जाता है। बिगामी का मतलब क्या होता है, बिगामी का मतलब होता है द पर्सन हु इज मैरिंग अ पर्सन, एनी ऑफ द पर्सन हु इज ऑलरेडी मैरिड, दैट इज बिगामी, दैट इज इन अ मैरिड पर्सन के केस में बोला जा सकता है। और कैलकुलेट का मतलब होता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिवाइस दैट इज बीन थ्रोन एट सम वे, तो दैट इज अ कैलकुलेट। ठीक है, तो दोनों जो वर्ड्स है वो बिल्कुल भी काइंड वर्ड से बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। और कल्प्रिट का मतलब होता है दैट पर्सन हु इज हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, बहुत ही अनवांटेड या नोटोरियस बोल सकते हैं, नेफेरियस बोला जा सकता है। नेफेरियस वर्ड अगेन अ वेरी गुड वोकैबुलरी, जो पर्सन जो जिसने कोई बहुत ही अनवांटेड जो एक्टिविटी जो है वो की होती है, सो दैट इज अंडर द इलीगल पार्ट जो है वो उसको काउंट कर दिया जाता है, दैट इज कल्प्रिट। सो काइंड वर्ड जो है मैग्नानिमस में ही जाता है, जिसका मतलब हेल्पफुल होता है, काइंड होता है, बहुत ही लविंग बोला जा सकता है, केयरिंग बोला जा सकता है, दैट इज वर्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट। यस, द वर्ड परमानेंट जो मीनिंग है, बहुत ही वर्ड इज वेरी सिंपल, आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ परमानेंट, बट स्टिल परमानेंट का मतलब होता है दैट इज एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग बोला जा सकता है, ऑनगोइंग बोला जा सकता है, कॉन्टिन्यू बोला जा सकता है, लॉन्ग वे बोला जा सकता है, दैट इज अ परमानेंट। ओके, द ऑप्शन दैट दे हैव गिवन, नेस्टी, ठीक है, नेस्टी का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट बिहेवियर, अनप्लेजेंट जो है वो शो करता है, दैट इज अ नेस्टी वन। ठीक है, इनडिलिजिबल, ठीक है, इनडिलिजिबल का मतलब होता है मेकिंग मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव, मींस कुछ ऐसा कर देना जो कभी भी जो किसी के जहन से ना जाए, दैट इज अ इनडिलिजिबल। या आप कोई भी इस कहीं पर भी कोई ऐसी चीज जो है वो कर देते हैं जो किसी के माइंड सेट से जो है, या आपका बिहेवियर एक बार कुछ ऐसा शो कर देता है कि जो आप किसी के माइंड सेट से जो है वो निकल नहीं सकता, या वो बैड हो या वो गुड बिहेवियर हो, बट कोई भी ऐसी चीज जो है अनडन जो है बोला जा सकता है, जिसी को दोबारा रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिया जा सकता है। तभी कहा जाता है कि वॉट एवर यू से इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी काम वे, क्योंकि जो वर्ड्स निकले होते हैं आपके मुंह से वो कभी भी वापस नहीं आते, दैट इज अ इनडिलिजिबल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज एस्ट्रेंज। ठीक है, एस्ट्रेंज का मतलब है नो लॉन्गर फ्रेंडली, यू आर नॉट लॉन्गर फ्रेंडली, तो दैट इज अ स्ट्रेंज वर्ड के साथ बोला जा सकता है। एस्ट्रेंज का मतलब है कि पहले आप फ्रेंडली थे बट अब फ्रेंडली नहीं है। प्लीज यहाँ पर डिफर वर्ड जो है जरूर बताना चाहूंगी मैं। द फर्स्ट वर्ड इज डिफरेंट, प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर दो वोकैबुलरी जो है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। डिफरेंट का मतलब होता है कि नॉट नोइंग दैट पर्सन, लेकिन इनडिफरेंट पर्सन वो होता है कि यू आर नोइंग दैट पर्सन बट स्टिल यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन। तो इसका जो वोकैबुलरी या सिनोनिम भी है दैट इज अ स्टैंड ऑफिश। प्लीज ध्यान रखना, ये आपको आगे जरूर काम आएगा, स्टैंड ऑफिश बोला जाता है। उसी तरीके से स्ट्रेंज का स्ट्रेंज पर्सन वो होता है जिसे हम नहीं जानते, बट अस्ट्रेंज का मतलब होता है कि वो पर्सन हम जानते जरूर है बट नाउ दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली नहीं है वो पर्सन, नो लॉन्गर फ्रेंडली बोला जा सकता है। और द लास्ट वर्ड इज लीनेज। लीनेज का मतलब होता है, बहुत ही अनवांटेड वर्ड इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। लीनेज का मतलब होता है एंसेस्टर के अकॉर्डिंग, एंसेस्टर बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया, या आप बोल सकते हैं कि पुराने जो हिस्टोरिकल टाइम से आपका जो रिलेशन है उस तरीके से जा रहा है, या आपके जो पूर्वज है, जो आपके फोर फादर्स है, उनके साथ जो है आपका जो लीनेज पार्ट है वो क्या है। सो आप बोल सकते हैं कि आई हैव दैट लीनेज कनेक्शन विद दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज माई फोर फादर, या जो भी है, तो वो लीनेज वर्ड रहेगा। तो यहाँ पर जो परमानेंट का मतलब निकलता है दैट इज इनडेलिजिबल। ठीक है, दैट इज अ परमानेंट मार्क, मींस वो चीज जो है वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दैट आई हैव शेयर्ड यू राइट नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, सो दिस वाज द लास्ट वोकैबुलरी ओवर हियर। आई होप आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैबुलरी है। सो नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट्स के साथ रहेगा, साथ में साथ इडियम्स और फ्रेजेस और मोर वोकैबुलरी के साथ नेक्स्ट वीडियो रहेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।